हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और अपने स्टडी को बेहतर कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि इंडिया को राफेल द फाइटर जेट का फर्स्ट जो बैच है वो अंबाला एयरबेस पे आ चुका है। जैसे आप देखते होंगे कि राजनाथ सिंह ने भी अपने ट्विटर हैंडल में ये बताया है कि फाइटर जेट राफेल इंडिया को मिल चुका है। और इसी न्यूज के साथ एक बहस छिड़ चुकी है, एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बन चुका है कि आखिर अब एयर डिफेंस के मामले में सुपीरियर कौन है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय जो हमारा सबसे बड़ा डिस्प्यूट है, जो वर्तमान में डिस्प्यूट है, विरोध है, वो चाइना के साथ है। और इंडिया चाइना के डिस्प्यूट की वजह से एक सबसे बड़ा मुद्दा यहां सामने आया है कि इंडिया को राफेल मिल चुका है तो एयर डिफेंस में सबसे मजबूत इंडिया है कि मजबूत चाइना है। तो आज का हमारा मुद्दा यही है कि हम ये समझेंगे कि चाइना के पास कौन सा फाइटर जेट है, इंडिया के पास जो राफेल है उससे उसका क्या कंपेयर है। जैसा कि आप मेरे पीछे स्क्रीन में देख पा रहे हैं, मैंने दोनों फाइटर जेट को यहां पे दिखाया है। एक तरफ आपका राफेल दिख रहा है और दूसरी तरफ आपका चेंडूक J-20 दिख रहा है, जो चाइना एयर डिफेंस सिस्टम का सबसे मेजर फाइटर जेट है। तो आज हम लोग यहां पे समझेंगे कि इन दोनों फाइटर जेट में सुपीरियर कौन सा है। हालांकि हमारा भारत पंचशील सिद्धांतों पे काम करता है और हम कभी अपने शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करते हैं। जैसा कि आपने राजनाथ सिंह का भी बयान सुना था, जब वो फ्रांस गए थे राफेल के लिए, तो उन्होंने एक बयान दिया था कि इंडिया राफेल को लेके शक्ति प्रदर्शन नहीं करना चाहता, बल्कि वो अपनी सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा करना चाहता है। तो यहां पे कंपैरिजन केवल उस बहस की वजह से हम कर रहे हैं कि हम आपको बता सकें कि राफेल ज्यादा सुपीरियर है कि चेंडूक J-20 जो चाइना का फाइटर जेट है वो ज्यादा सुपीरियर है। यहां पे मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे फैक्ट भी आपको दूंगा, तो प्लीज अपनी नोट्स अपने पास रखें और नोट्स में जितने भी फैक्ट मिलते हैं उन्हें नोट डाउन करते चलें, क्योंकि हम जो ये वीडियो बना रहे हैं प्रॉपरली, ये वीडियो जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बन रही है, ये वीडियो आपके लिए बन रही है, इसीलिए पेन कॉपी साथ में रखिए। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं अमितेश सोनी, आप देख रहे हैं टू द पॉइंट विद अमितेश। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। चलिए, दोनों फाइटर जेट में कंपैरिजन करने से पहले हम लोग एक बार राफेल का एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो राफेल है वो दोहरे इंजन वाला कैनार्ड डेल्टा विंग मल्टी रोल्ड फाइटर जेट है, जिसे फ्रांस ने निर्मित किया है। अगर हम बात करें वन लाइनर की, तो कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना है। यहां पे जो डेवलपर है जिसने राफेल को बनाया है वो है दसॉल्ट एविएशन। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो हाई स्पीड है वो 1389 किलोमीटर पर आवर है। लिमिट जो इसकी है वो 3700 किलोमीटर है। इसका जो वेट है वो 9979 किलोग्राम है। साथ ही साथ आपको इसकी लंबाई याद करनी है 15 मीटर। इसमें जो इंजन यूज किया गया है वो डुअल इंजन है, जो M88 और टर्बो फैन इंजन इसमें यूज किया गया है। ये कुछ खास बातें हैं जो आपको याद रखनी है। इसके बाद हम चलते हैं इसके कंपैरिजन में, और यहां पे हम जो कंपैरिजन करेंगे वो चाइना के चेंडूक J-20 और राफेल को साथ में लेके हम देखेंगे, और साथ ही साथ हम लोग इसके फैक्ट भी नोट डाउन करते चलेंगे, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेंगे। तो चलिए इसका कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्क्रीन में एक तरफ चेंडूक J-20 है और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं राफेल है। तो हम एक एक पॉइंट्स को लेके यहाँ पे दोनों का कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे, ताकि आपके एग्जाम में बहुत ही क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू आपका बन सके। तो कंपैरिजन में सबसे पहला पॉइंट हम उठाते हैं जनरेशन की। तो ध्यान रखिएगा, जो आपका राफेल है वो 4.5 जनरेशन का है, जबकि चेंडूक J-20 जो है वो 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है या 5th जनरेशन का फाइटर जेट है। अब आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि अगर 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है या 5th जनरेशन का फाइटर जेट है तो वो राफेल से सुपीरियर होगा। तो यहां पे सबसे पहले हमें यह समझना है कि 5th जनरेशन में कौन सी सुविधाएं मिलती हैं। तो ध्यान रखिएगा,
5th जनरेशन में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। अब यहां पे आपको यह समझना जरूरी है कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होती क्या है। तो ध्यान रखिएगा, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो होती है वो LPIR पे काम करती है। LPIR का मतलब होता है लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट राडार। आसान भाषा में समझें तो जो 5th जनरेशन के एयर फाइटर जेट होते हैं, ये राडार में डिटेक्ट होने की जो इनकी प्रोबेबिलिटी होती है वो कम होती है, यानी आसानी से ये डिटेक्ट नहीं हो पाते। बट ध्यान रखिएगा, ये थ्योरेटिकल बातें हैं, प्रैक्टिकल वे में मैं आपको बताऊं। यहां पे एक कंट्रोवर्सी है जिसके बारे में बताना आपको बहुत जरूरी है। अमेरिका ने क्लेम किया था कि जो चाइना में चेंडूक J-20 फाइटर जेट को डेवलप किया गया है वो अमेरिका के F-22 का कॉपी है, ठीक है। और ये कुछ बातें प्रूव भी हो चुकी हैं कि अमेरिका के F-22 को कॉपी करके चेंडूक J-20 को डेवलप किया गया है। अब यहां पे एक बात आपको समझनी बहुत जरूरी है। 2009 में UAE में एक मॉक ड्रिल हुई थी एयर फोर्स की एक मॉक ड्रिल हुई थी, और उस मॉक ड्रिल में F-22 जो अमेरिका का फाइटर जेट है जिसकी कॉपी चेंडूक J-20 है, उसको राफेल ने डिटेक्ट कर लिया था और उसमें मिसाइल छोड़ा था। हालांकि ये मिसाइल प्रैक्टिकल वे में नहीं छोड़ी गई थी, एक सिमुलेशन था वहां पे, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू ये दिखाया गया कि हाँ, राफेल ने F-22 को डिटेक्ट कर लिया है और उस पे मिसाइल छोड़ दिया है। तो यहां पे समझना ये जरूरी है कि जैसा कि बोला जा रहा है कि जो J-20 है वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पे है और उसे डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। राफेल ने 2009 में F-22 को डिटेक्ट किया था। इसका मतलब यह है कि उसकी कॉपी जो चेंडूक J-20 है उसको भी राफेल डिटेक्ट कर सकता है। तो ये थी जनरेशन की बात। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो यहां पे हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट की, और सेकंड पॉइंट है AESA सिस्टम या AESA राडार सिस्टम। AESA राडार सिस्टम का मतलब होता है एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे। इसका मतलब यह होता है कि अगर ये किसी फाइटर जेट में लगा हुआ है तो वो किसी एनिमी फाइटर जेट को बहुत ही जल्दी डिटेक्ट कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ये टेक्नोलॉजी दोनों में है, यानी ये टेक्नोलॉजी राफेल में भी है और ये टेक्नोलॉजी जो चेंडूक J-20 है ये दोनों में है। तो अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट में दोनों फाइटर जेट सेम है, दोनों फाइटर जेट एक ही तरह से काम करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग उठाते हैं स्पेक्ट्रा को। स्पेक्ट्रा ध्यान रखिएगा, ये एक सील्ड होती है अगेंस्ट ऑल थ्रेड, यानी अगर स्पेक्ट्रा का यूज किसी फाइटर जेट में किया गया है तो वो हर एक थ्रेड से अपना बचाव कर सकता है। आप कह सकते हैं ये कंप्लीट या फुली वॉरफेयर सिस्टम होता है, यानी कंप्लीट इंटरनल वॉरफेयर सिस्टम होता है। इसका मतलब यह है कि अगर स्पेक्ट्रा का उपयोग किसी में किया गया है तो वो किसी भी एनिमी फाइटर जेट के राडार को ब्लॉक कर सकता है, ठीक है, किसी भी एनिमी के फाइटर जेट राडार को ब्लॉक कर सकता है। और इस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है अपने राफेल में, यानी आप कह सकते हैं कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से राफेल J-20 से सुपीरियर है। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, चलिए नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग बात करते हैं वेपन सिस्टम की, क्योंकि किसी भी फाइटर जेट का सबसे इंपॉर्टेंट होता है वेपन सिस्टम। फाइटर जेट बनाया इसलिए जाता है ताकि वेपन्स को अच्छे से कैरी कर सके और उन्हें सही तरीके से लॉन्च कर सके। तो जब बात करते हैं वेपन सिस्टम की तो यहां पे हम एयर टू एयर कॉम्बैट वेपन सिस्टम की बात करेंगे, यानी जो एयर टू एयर, यानी एयर से एयर पे ही क्या किया जा सके, लॉन्च किया जा सके। तो अगर हम बात करें यहां पे राफेल की, तो राफेल में मिटियोर मिसाइल्स का यूज किया जाता है। आप जानते हैं बहुत ही फेमस मिसाइल सिस्टम है। और यहां पे अगर हम बात करें इसकी ऑपरेशनल रेंज की, तो इसकी ऑपरेशनल रेंज जो है वो 100 किलोमीटर है। और अगर हम बात करें इसके नो एस्केप रेंज की, नोट डाउन कर लीजिएगा, अगर हम बात करें इसके नो एस्केप रेंज की, तो इसका जो नो एस्केप रेंज है वो 60 किलोमीटर है। आप समझते हैं कि नो एस्केप रेंज क्या होता है,
तो नो एस्केप रेंज जो होता है, इसमें अगर कोई भी एनिमी फाइटर जेट है 60 किलोमीटर एरिया में, अगर कोई एनिमी फाइटर जेट है तो वो बच के नहीं जा सकता, उसे राफेल डिस्ट्रॉय कर देगा। आप चलिए बात करते हैं चंड्यूक J-20 की। तो ध्यान रखिएगा, चंड्यूक J-20 में PL-15 मिसाइल का उपयोग किया जाता है। ये कहा जाता है कि PL-15 मिसाइल जो है वो उसकी जो ऑपरेशनल रेंज होती है वो 300 किलोमीटर होती है, और इस तरह से मीटियोर से ये काफी ज्यादा रेंज तक मार करती है। पर ध्यान रखिएगा, मीटियोर या PL-15 में ऑपरेशनल रेंज ज्यादा होने की वजह से आपका J-20 सुपीरियर नहीं हो गया, क्योंकि जो प्रोपोर्शनल सिस्टम होता है, जो मारक क्षमता मिसाइल्स की होती है, उसे लॉन्च करने के लिए, उसे कैरी करने के लिए फाइटर जेट के पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए, जिसके मामले में J-20 थोड़ा सा वीक हो जाता है। और अगर हम इस तरह से बात करें तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी राफेल एडवांस है चंड्यूक J-20 से। तो यहां पे मैंने ओवरऑल इंफॉर्मेशन या एक कंपैरेटिव स्टडी आपको प्रोवाइड कराई चंड्यूक J-20 और राफेल के बीच में। आई होप ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी और इसे आप नोट डाउन करते चले होंगे। तो चलिए, आशा करते हैं ये आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर भी करिए, ताकि दूसरों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी अच्छे या राजनीतिक या सामाजिक मुद्दे के साथ। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने स्टडी को बेहतर करते रहिए। चलिए, गुड लक, थैंक यू सो मच।